Okay. So hello everyone. I hope you all are doing good. Welcome to this YouTube channel Easy Law. आज हमारी कंप्यूटर की थर्ड क्लास है. आई होप आपको पहले की दो क्लासेस समझ में आई होंगी. यदि आप लोग आज की क्लास में नए हैं, जो भी न्यू है वो पहले की दो क्लासेस देख लेना तो समझ में आगे आ जाएगा. ठीक है. आज हम लोग डील करने वाले हैं टोपोलॉजी से. टोपोलॉजी सबने नाम सुना होगा. बस हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ना, हब स्विच राउटर्स. तो टोपोलॉजी भी एक तरीके का कनेक्शन ही है जो कि क्या करता है, सिस्टम को आपस में कनेक्ट करता है. ठीक है. तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, डेफिनेशन लिखी हुई है कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है. इसके बाद अंदर इसमें कौन सी चीजें आती हैं. So the layout of a network installation explains the configuration of the connection between nodes. ठीक है, ये नेटवर्क कनेक्शन की बात कर रहा है. अब कितने तरीके की टोपोलॉजीज है, तो हमारे पास कुछ काइंड्स है. यहाँ पर चार्ट्स के थ्रू हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है. ठीक है, बढ़ते आगे. सबसे पहले है हमारे पास बस टोपोलॉजी. बस है, स्टार है. ठीक है. मेश टोपोलॉजी है. तो ये बस टोपोलॉजी कुछ कुछ बस की तरह ही है कि ये सीरियल में ही चल रही है. जो सीट्स आगे है ड्राइवर की वो अपनी जगह है, बाकी जो मतलब पैसेंजर जो सीट है वो अपनी जगह है. ठीक है. अब ये नोड्स को भी उसी तरीके से कनेक्ट करता है कि एक मेन जो स्विच होगा वो एक मेन ड्राइवर के पास होगा, या जो भी उसका होल्डर है या जो उसको ओन कर रहा है उसके पास होगा. बाकी धीरे धीरे नेटवर्क का ट्रांसफॉर्मेशन वहां पर होगा. ठीक है. बाकी क्या होगा, जो उसका नेटवर्क का ट्रांसफॉर्मेशन है वो आगे आगे बढ़ेगा. ठीक है. अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, बस टोपोलॉजी. यूज टू मूव वन केबल फ्रॉम द डिवाइस टू द लास्ट. ओके, ट्री. ठीक है. ठीक है. बस टोपोल बस टोपोलॉजी यूज टू मूव वन केबल, यानी कि ये एक पहली केबल है जो यहां से कनेक्ट हुई. ठीक है. और ये क्या कर रही है, लास्ट केबल, यानी कि यहां तक क्या हो रही है, ये कनेक्ट हो रही है. ठीक है. अब हमें देखना है इसके फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है. ठीक है. ओके. एडवांटेजेस क्या है, ऑल नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर. जो भी नोड्स यहाँ पर है वो सब एक आपस में डायरेक्टली कनेक्ट है. सो रिक्वायर अ शॉर्ट लेंथ, इसलिए इसमें शॉर्ट कम लेंथ की जरूरत पड़ती है. लेस नंबर ऑफ केबल, कम केबल की जरूरत पड़ती है. कम खर्चीला होता है. नुकसान क्या है, बिकम स्लो विद इंक्रीजिंग नेटवर्क. ऑब्वियस सी बात है. जो सबसे पहला है इसके, जैसे ये सबसे आपका क्या हो गया, ये पहला हो गया. ठीक है. अब इसके बाद जो यहाँ है, इसके पास नेटवर्क आएगा. ठीक है. यहां तक नेटवर्क आ जाएगा, यहां भी चलो आ जाएगा, बट ये लास्ट पहुंचते पहुंचते जो नेटवर्क कनेक्शन होगा वो स्लो आ जाएगा. बोलते हैं ना, नेटवर्क काम नहीं कर रहा, ये स्लो प्रोसेसिंग हो रही है. ये इसका पहला डिसएडवांटेज है. फ्लैट आइसोलेशन इज डिफिकल्ट इन डेटा ट्रांसमिशन. ये एक रो में ही चल रहा है, तो बाकी के जो लास्ट नंबर्स होंगे वहां पर ट्रांसमिशन कम हो पाएगा. इफ एनी डिवाइस कनेक्टेड स्टॉप्स वर्किंग इट विल हैम्पर द होल नेटवर्क. ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. यदि एक भी डिवाइस, लाइक ये हो गया या फिर ये हो गया, किसी भी एक डिवाइस ने यदि काम करना बंद कर दिया, ठीक है, यदि काम करना बंद कर दिया तो क्या होगा, ये सारी की सारी डिवाइसेस आपकी क्या हो जाएंगी, हैम्पर हो जाएंगी. ठीक है. ओके, किसी एनोटेशन काम नहीं कर रहा है. जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ मोमेंट, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग हाँ फॉर अ सेकंड. तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बस टोपोलॉजी, जो कि बस के थोड़ा सा शेप में था. इसके बाद है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी. रिंग टोपोलॉजी एक अंगूठी की तरह ही है. डेटा इज ट्रांसमिटेड इन टोकन फॉर्म, ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड इन सर्कुलर फॉर्म. ठीक है. रिंग मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये अंगूठी की तरह ही काम करेगा, सर्कुलर फॉर्म में होगा. ठीक है. जो भी नोड्स इसके कनेक्टेड है वो भी एक सर्कुलर फॉर्म में कनेक्ट होंगे. जैसे हमने बस टोपोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देखे थे, वैसे ही इसके भी है. ठीक है. रिक्वायर शॉर्ट लेंथ केबल एंड सुटेबल फॉर ऑप्टिकल फाइबर केबल. जो ओएफसीज होती है ये उसके लिए सुटेबल है. कम लेंथ की इसमें जरूरत पड़ती है. डिसएडवांटेज क्या है, इफ एनी ट्रांसमिशन प्रॉब्लम अकर्स ऑल द नेटवर्क स्टॉप फंक्शनिंग. इफ एनी कंप्यूटर गेट्स डिफेक्टिव द होल नेटवर्क गेट्स इफेक्टिव. वो सब में चलेगा क्योंकि ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है ना. बस में भी वही हो रहा था कि लास्ट लास्ट तक आते आते उसका यही डिसएडवांटेज था कि लास्ट लास्ट तक आते आते नेटवर्क स्लो हो सकता है. या फिर उस पूरी प्रोसेस में यदि किसी एक का भी कनेक्शन स्लो हुआ, किसी एक का भी कनेक्शन स्लो हुआ तो सब कुछ इफेक्ट करेगा.
ठीक है, सेम इसमें हो रहा है कि शॉर्ट केबल की जरूरत है, ये इसका फायदा हो गया, ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए यूजफुल है, ये इसका फायदा हो गया। लेकिन जो भी ट्रांसमिशन इसमें चल रहा है, यदि कहीं पर भी एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है, एक भी रिंग में यदि प्रॉब्लम होती है, तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो क्या होगा, अफेक्ट होगा। ठीक है, ओके, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, काउंट करते जाइएगा, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि क्या इनमें से टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया बस, फिर हो गया रिंग, नाउ वी हैव स्टार। स्टार टोपोलॉजी बिल्कुल स्टार की तरह ही दिख रहा है, एकदम चमकता हुआ सितारा। इट इज अ काइंड ऑफ पेरिफेरल नोड विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सेंट्रल नोड सच एज द हब। ठीक है, हब स्विच और राउटर पढ़े थे हम लोगों ने नेटवर्किंग कनेक्शन में। तो ये पेरिफेरल नोड्स है जो कि डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, सेंट्रल नोड से, यानी कि बीच वाले नोड से। ठीक है, ओके, गुड। ठीक है, बीच वाले नोड से इसका डायरेक्ट कनेक्शन चल रहा है। सो इसके एडवांटेज क्या है, ऑल द नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेंट्रल नोड्स, इंस्टॉलेशन इज वेरी इजी एंड फाइंडिंग द फॉल्ट्स इज आल्सो वेरी इजी। इफ अ नोड फेल, इट विल नॉट अफेक्ट अदर सिस्टम। पीछे वाले में हम पिछले जो बस पढ़ा था हम लोगों ने, और जो रिंग पढ़ा था, उसमें क्या बोल रहे थे, उसमें वो ये बोल रहे थे यदि एक भी अफेक्ट होता है तो सारा कुछ अफेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन इसमें बोल रहे हैं कि यदि एक कोई नोड फेल हो जाता है तो ये अदर सिस्टम को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज इसका ये बोल रहा है कि यदि सेंट्रल जो इसका नोड है वो यदि कोलैप्स होता है किसी भी तरीके से, तो ये पूरे के पूरे सिस्टम को क्या करेगा, हैंग कर देगा, पूरे के पूरे सिस्टम को ये क्या करेगा, कोलैप्स कर देगा। ठीक है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। इसका क्या नहीं हो सकता है, इसका विस्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसका विस्तार नहीं किया जा सकता, जैसे बस टोपोलॉजीज हैं उनको फिर भी थोड़ा सा चाहे तो हम एक्सपेंड कर सकते हैं आगे की साइड। लेकिन ये चूंकि मेन नेटवर्क से कनेक्टेड है, सेंट्रल नोड से कनेक्टेड है, इसलिए इसको हम किसी भी तरीके से एक्सपेंड नहीं कर सकते, या करेंगे भी तो मुश्किल है। ठीक है, ओके, स्टार हो गया। इसके बाद है मैस टोपोलॉजी। ठीक है, ओके, इसके बाद है मैस टोपोलॉजी। सो मैस टोपोलॉजी क्या है, कंप्लीटेड इंटरकनेक्टेड टेक्नोलॉजीज, ऑल द नोड्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड है, मैस है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, हाईएस्ट फॉल्ट टॉलरेंस, परफेक्टिबली सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्किंग। ठीक है, मतलब जो हम इसको एक ग्लोब के तरीके से मान सकते हैं। ठीक है, हाई इसकी जो सुटेबिलिटी है, जो इसकी सुटेबिलिटी है वो क्या है, हाई टॉलरेंस को ये एक्सेप्ट करता है। लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क मतलब हम वाइड एरिया नेटवर्क का इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन का भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, केबल लेंथ एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट आर मोर। ओके, ऑब्वियसली बात है, जब मेस कोई चीज हो रही है, नाम से ही पता चल रहा है, और इतनी सारी उसमें हाईएस्ट फॉल्ट टॉलरेंस है कि ये कितना भी ज्यादा इसमें डेटा ट्रांसफर हो रहा हो, कितनी भी ज्यादा मेसिंग पॉलिसीज हो, ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लेगा, तो ऑब्वियसली बात है वो क्या होगा, महंगा ही पड़ेगा। ठीक है, ओके। आई गेस आई फॉरगेट टू मेंशन ट्री टोपोलॉजी, वो ट्री के शेप में होता है, उसका भी सेम ऐसे ही होता है, कुछ अलग से उसमें ज्यादा है नहीं, बस आप उसको एक्सेट्रा के रूप में, कुछ और एक्स्ट्रास के रूप में नाम याद रख लीजिए। ठीक है, सो अभी तक हमने कितनी सारी चीजें पढ़ी, कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ी, टोपोलॉजीज पढ़ी, नेटवर्क पढ़ा, मेमोरीज पढ़ी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो अब जल्दी से हमें चैट बॉक्स में ये बता दीजिए, हम लोगों ने डबल ईपी रोम पढ़ा था, है ना, डबल ईपी रोम का पूरा नाम क्या है। ठीक है, चलिए आप लोग चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, तब तक हम बढ़ते हैं इंटरनेट की तरफ। इंटरनेट क्या है, जैसा हमारा शरीर है ना, हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, एक आत्मा होती है, और आत्मा के बिना शरीर का कोई मतलब नहीं है। ठीक वैसे ही आज की जो जनरेशन है, और उस जनरेशन में जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, जैसे कि सिस्टम्स हैं जो हमें आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इंटरनेट को हम एक तरीके से इंटरनेशनल नेटवर्क भी बोल सकते हैं। ठीक है, या इंटरकनेक्शनल नेटवर्क भी बोल सकते हैं। तो इंटरनेट जो है, ये हमारी जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सबकी क्या है, आत्मा है। ठीक है, डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ऑनली प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है,
इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलिए, तो इंटरनेट क्या हो गया, जितनी भी डिवाइसेस हैं, जैसे हम आपसे कनेक्ट हो पा रहे हैं या आप हमसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, इंटरनेट में हम लोगों ने पीछे बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, किस तरीके से कनेक्ट हो रहा, वायरलेस मोड्स भी थे इसके, ठीक है, और नॉन वायरलेस मोड्स भी थे इसके, वायर्ड मोड्स भी थे। ठीक है, ओके, सो जनरली डिफाइंड एज अ ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, इट इज अ मैसिव नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, सो इंटरनेट क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। ठीक है, ओके, पूरी दुनिया कनेक्टेड है इससे। ठीक है, सो सबसे पहला नेटवर्क क्या था, सबसे पहला नेटवर्क था ARPANET। ठीक है, ARPANET इज द फर्स्ट इंटरनेट नेटवर्क इंट्रोड्यूस्ड बाय यूएसए। किसने इसे इंट्रोड्यूस किया, यूएसए ने। अब क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा कि ARPANET का पूरा नाम क्या है। सो ARPANET का फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ओके, अब थोड़ा सा इसका हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि ये आया कहाँ से, क्योंकि इतिहास जानना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज की खोज कैसे हुई, कहाँ से हुई, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ। ठीक है, सो 1969 में, सॉरी हमने 1869 बोला था, दैट इज एक्चुअली 1969, और आई गेस वहां पर भी 1869 है। इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हम चेक कर लेंगे, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, सो 1969 में ARPANET R&D प्रोजेक्ट आया। ठीक है, 1983 में DoD मैंडेट अडॉप्शन ऑफ TCP और IP आया, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके बाद 1985 में आपका NSF नेट आया, जिसको कि किसने फाउंड किया, नेशनल साइंस फाउंडेशन ने। 1993 में आपका आया वेब ब्राउजर। अब इंपॉर्टेंट क्या है आपका, एक तो ये ARPANET, ठीक है, इसके बाद सीधा आपका इंपॉर्टेंट है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर कब आया आपका, 1993 में। ठीक है, और किसके थ्रू आया, मतलब पहला वेब ब्राउजर क्या था आपका, मोज़ेक। ठीक है, जिसको कि किसने इन्वेंट किया था, मार्क एंडरसन ने। ये पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद 1974 में आए विंडसर्फ और रॉबिन कार्ड, जिन्होंने क्या किया, क्या इनिशिएट किया, TCP और IP। ठीक है, ट्रांसमिशन सी का कुछ नाम हमें याद नहीं आ रहा, आप लोग गूगल कर लीजिए। TCP का पूरा नाम और IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल है। TCP का ट्रांसमिशन सी से कुछ याद नहीं आ रहा है, P प्रोटोकॉल है। ठीक है, सो TCP और IP की खोज की इन लोगों ने। 1983 में ARPANET स्प्लिट हुआ दो पार्ट्स में, ARPANET और मिलनेट। ठीक है, सो 1969 में ARPANET R&D प्रोजेक्ट के थ्रू आया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ARPANET 1983 में दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 1991 में आया हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम बोलते हैं WWW। किस काम में आता है, वेबसाइट बनाने के, कोई भी वेबसाइट होती है ये WWW से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, सो वर्ल्ड वाइड वेब, वेब का मतलब है आपकी वेबसाइट। ठीक है, किसके थ्रू बनाई गई, टिम बर्नर्स ली। पूछेंगे कैसे, वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर कौन है, टिम बर्नर्स ली। कब आई, 1991 में। क्लियर, ओके, चलिए, अब इसके बाद है सबसे कठिन और सबसे सरल चीज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हम हिंदी समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं, कभी कभी भोजपुरी अवधी भी समझ लेते हैं। आप लोग की अपनी वेरियस लैंग्वेजेस हो सकती हैं, बट कंप्यूटर को सर्टेन लैंग्वेज समझ में आती है। जैसे कि बाइनरी लैंग्वेज, सबसे शुरू में हम लोगों ने देखा था, हम कुछ भी लिखे, राम श्याम घनश्याम, कंप्यूटर क्या समझेगा, 0 और 1। ठीक है, वो उसी से चीजों को डिकोड करेगा। अब सिस्टम में अ, जो भी चीजें चल रही हैं, वो उन सबको एक कोड के रूप में प्रेजेंट करता है। ठीक है, चूंकि ये प्रोग्राम्स हैं, तो इस प्रोग्राम की अलग से इसकी अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज है। हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है, ग्लोबल कनेक्शन है, ये अपनी ही अलग दुनिया है, अपना ही अलग राज्य है। ठीक है, तो जिस तरीके से हर दुनिया की, हर देश की एक अपनी भाषा भाषा होती है, ठीक वैसे ही, हाँ, ठीक वैसे ही कंप्यूटर की भी अपनी लैंग्वेज है, विच इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये क्या है, अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ लैंग्वेज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, निर्देशों का एक समूह है, जिसको जिस भाषा में लिखा जाता है और जिस भाषा में आपका जो डिवाइस है समझता है, वो भाषा क्या कहलाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कितने प्रकार की होती है, पहली है प्रोसीजरल, दूसरी है नॉन प्रोसीजरल।
नॉन प्रोसीजरल, ठीक है। प्रोसीजरल में क्या होता है, इट एक्सप्लेन्स द स्टेप बाय स्टेप परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क, कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड रिपीटेशन, ठीक है। हम लोग ऑफिस का यूज करते हैं, नॉर्मल लैंग्वेजेस में जो भी हम टाइप कर रहे हैं, हम वो भाषा हम कंप्यूटर को देते हैं जो हम समझते हैं। जैसे विंडोज, विंडोज जब हम चलाएंगे या लाइनक्स या यूनिक्स जब हम चलाएंगे, ठीक है, या फिर नॉर्मल आपने कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया एमएस ऑफिस पर, तो आप कुछ भी लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिखा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस शब्द का मतलब हमें भी समझ में आ रहा है, बट इस शब्द को सिस्टम ने कैसे लिया, बाइनरी डिजिट्स में, ठीक है, बाइनरी फॉर्म में इसने लिया, ठीक है। लेकिन जब हम डॉस चलाएंगे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम एमएस डॉस का यूज करेंगे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तब हम वहां पर क्या करेंगे, कोड्स को रन करेंगे, ठीक है। तब हम जब कोड्स को रन करेंगे, तो आप ये नीचे एक छोटा सा क्लिप देख रहे हैं, एमएस डॉस में हम इस तरीके से डाटा को फीड करेंगे। अब आप इसमें कुछ भी लिख रहे हो, इवन छोटा सा छोटा एग्जाम्पल ले सकते हैं, चाय बनाने की प्रोसेस, तो आपको पूरा पूरा ही लिखना पड़ेगा। अभी क्या है, हम नॉर्मल यूट्यूब पे डालते हैं कि चाय कैसे बनाए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पूरा यूट्यूब वीडियो के थ्रू आपको बता देगा, या स्टेप बाय स्टेप बता देगा। बट एमएस डॉस में, या वेन एवर वी आर यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हमको क्या करने पड़ेगा, प्रॉपर कोड देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो पहला हो गया आपका क्या, प्रोसीजरल लैंग्वेज। दूसरा क्या हो गया आपका, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड रिपीटेशन। प्रोसीजरल में आपको एक एक चीज बतानी पड़ेगी, ठीक है, एक एक चीज समझानी पड़ेगी। नॉन प्रोसीजरल में आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन, जैसे हर चीज के टाइप्स होते हैं ना, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की भी कुछ टाइप है। पहला मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। ओके, ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, ये एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज से कन्वर्ट करता है। एक लैंग्वेज हमें समझ में आ रही है, असेंबली लैंग्वेज एग्जांपल ले सकते हैं, एक लैंग्वेज सिस्टम को समझ में आ रही है, हाई लेवल मशीन लैंग्वेज इसको बोल सकते हैं। एक जो लैंग्वेज है वो सबको ही समझ में आ रही है, जो हमें हमारे पास क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। लेट्स डिस्कस। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, द ओनली लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। मशीन लैंग्वेज वो है वो जो मशीन को समझ में आ रही है। Machine dependent. Example, if any program is written in one computer, it cannot be executed on other computer. जैसे हमने ये स्लाइड इस स्क्रीन पर बनाई है, तो until और unless I am sharing it, जब तक हम इसको किसी और डिवाइस से शेयर नहीं कर रहे हैं, तब तक इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते, ठीक है, या इसमें किसी भी तरीके का फर्दर एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता। जैसे आप लोग इस स्लाइड को अभी क्या कर रहे हैं, खाली देख रहे हैं, तो आप इसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं या किसी भी तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसका पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है, हमारे हाथ में है। ओके, दूसरा है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है आपकी, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या है, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। इसकी मशीन डिपेंडेंसी क्या है, इट यूजेस द मीनिंगफुल एब्रिविएशन ऑफ वर्ड्स टू रिप्रेजेंट बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। मशीन लैंग्वेज क्या है, नॉर्मल जो कंप्यूटर को समझ में आ रही है। असेंबली लैंग्वेज में सबके, जैसे पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ का फुल फॉर्म है, ठीक है, जेपीजी का फुल फॉर्म है, जीआईएफ का फुल फॉर्म है, ये क्या कर रहा है, अपने हिसाब से शॉर्ट शॉर्ट एब्रिविएशन को यूज कर रहा है। जैसे पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है, हम बोलते हैं ना, आप इसका पीडीएफ भेज देना मैम, या सर आप इसका पीडीएफ भेज देना किसी भी अदर क्लासेस में, ठीक है। तो पीडीएफ इज एन एब्रिविएशन विच इज यूज टू रिप्रेजेंट बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। हमने पीडीएफ, हमें पता है, ठीक है, कंप्यूटर ने उसको क्या किया, इंस्ट्रक्ट किया कि ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल है, इसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी भी थ्रू, नेटवर्क के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, या फिर जो पेन ड्राइव आती हैं उनके थ्रू, किसी भी तरीके से इसको शेयर किया जा सकता है। नाउ विल मूविंग हाई लेवल लैंग्वेज। श्योर श्योर, ये पूरी एक स्लाइड में चल रहा है, तो मुश्किल से एक दो क्लासेस इसकी और होगी, बस उसके बाद हम पीडीएफ इसका शेयर कर देंगे आपको, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज, सो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, एनी प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड द सोर्स प्रोग्राम। जनरेशन वाइज इसको याद करना है। पहली जनरेशनल लैंग्वेज कौन सी हो गई आपकी, मशीन लैंग्वेज। दूसरी हो गई असेंबली लैंग्वेज। तीसरी क्या हो गई आपकी, थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज।
कोई भी प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है वो सोर्स प्रोग्राम है। जैसे डेटा सोर्सेस हम लोग देते हैं, अभी पीछे हम लोगों ने देखा ना कोड्स वगैरह उसमें दिए थे। इट्स ओके। पीछे हमने देखा था ना कोड्स वगैरह उसमें दिए थे। ठीक है, तो वो क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, ये सारी लैंग्वेजेस है ना, वही है आपकी। ठीक है, सो मशीन, इसकी मशीन डिपेंडेंसी क्या है, इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन, कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, लैपटॉप पे या सिस्टम पे लिखते नहीं है दैट आई नीड अ व्हाट्सअप, वो उस एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं। टू परफॉर्म और डिजाइन सर्टेन एप्लीकेशन, दे यूज सम पर्टिकुलर कोड, वो क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कोड का यूज करते हैं जिसके थ्रू वो एप्लीकेशन या कोई भी एप्लीकेशन निकलकर सामने आती है। ठीक है, ओके, आई होप ये क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया। ये क्या कर दिया आपने अश्विनी? ठीक है, अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल है हाई लेवल लैंग्वेजेस के। ठीक है, जैसे कोबोल है, अब कोबोल का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये मेनली बिजनेस पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, नाउ वी हैव फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन का पूरा नाम क्या, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसके बाद है बेसिक, फिर है पास्कल, पास्कलाइन आप लोगों ने नाम सुना होगा, फिर है सी, सी प्लस प्लस और जावा। ठीक है, ओके। शोभा, अनुनय, आप लोग भी डाउट्स पूछ लीजिएगा इफ यू हैव एनी, है ना। चलो, अब इसके बाद है हमारे पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो पहले अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ी, इसमें क्या क्या चीजें आई, नेटवर्क आया, मेमोरीज इसमें थी बीच में। ठीक है, लैंग्वेजेस हम लोगों ने पढ़ी। अब इसकी संरचना कैसे हुई, ओके, इसकी संरचना कैसे हुई या उसको बनाया कैसे गया, आर्किटेक्चर, यानी कि आर्किटेक्ट, तो जो भी हु एवर डिजाइंस कंप्यूटर और एनीथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर और टेक्नोलॉजीज, हम बोल सकते हैं उनको कंप्यूटर आर्किटेक्चर, बोल सकते हैं ना, इंजीनियर तो बोलते ही हैं। ठीक है, सो कंप्यूटर आर्किटेक्चर ये क्या है, बेसिकली इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स एंड रूल्स टू परफॉर्म फंडामेंटल ऑपरेशंस। देयर आर थ्री मेन सब कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, अब पीछे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये क्या है, कलेक्शन है मेथड्स का, विधियों का, रूल्स का, किस लिए, जो भी फंडामेंटल ऑपरेशंस है, यानी जो बेसिक ऑपरेशंस है उनको परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर कितने तरीके के होते हैं या इनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तीन कैटेगरीज में। फर्स्ट वी हैव इंस्ट्रक्शन सेट, फर्स्ट वी हैव इंस्ट्रक्शन सेट, देन माइक्रो आर्किटेक्चर एंड देन सिस्टम डिजाइन। ओके, so instruction set क्या है, an embedded programming language that explains the capabilities and functions of the CPU based on running program on either machine or assembly code। ठीक है, पीछे जो हम लोग लैंग्वेज के टाइप पढ़ रहे थे ना, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, तो असेंबली लैंग्वेज जो है वो कन्वर्ट करती है मशीन लैंग्वेज को, फिर बनता है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ओके, मतलब फर्स्ट जनरेशन कन्वर्टिंग इनटू सेकंड जनरेशन, देन वील हैव थर्ड जनरेशन। ठीक है, सो इंस्ट्रक्शन सेट क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक एम्बेडेड रूप है, एक विस्तारित रूप है जो कि एक्सप्लेन करता है जो जो भी इसकी योग्यताएं हैं सीपीयू की। ठीक है, जो भी प्रोग्राम उस पर रन किया जा रहा है, या तो वो मशीन के थ्रू हो, मशीन कोड के थ्रू हो, या फिर असेंबली कोड के थ्रू हो। माइक्रो आर्किटेक्चर क्या है, इंस्ट्रक्शन सेट, बेसिकली हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ऐसे समझिए। माइक्रो आर्किटेक्चर क्या है, इट इज नोन एज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड as the implementation of the processor in the ISA instruction set architecture। ठीक है, हम यूएसए पढ़ रहे थे इसको। सो माइक्रो आर्किटेक्चर क्या है, ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाता है। इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो भी प्रोसेसर है आईएसए का, यानी कि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का, ये उसकी प्रोसेसिंग को या उसके प्रोसेसर को क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या है, सिस्टम डिजाइन, निर्देश दे दिए, एक सांचा तैयार हो गया समुच्चयों का या फिर जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस दिए गए उनका। अब इसके बाद क्या होगा, सिस्टम डिजाइन किया जाएगा।
So collection of all hardware components in the system including data and processes, memories are hierarchies. ठीक है, hierarchies. ठीक है, तो ये क्या है, जो भी हार्डवेयर, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट है, हमने लास्ट में पढ़ा था ना हार्डवेयर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, सॉफ्टवेयर में क्या क्या इंक्लूड होता है. सो जब हम लोगों ने आत्मा तैयार कर ली इंस्ट्रक्शंस देकर और माइक्रो आर्किटेक्चर बनाकर, नाउ विल हैव टू डिजाइन व्हाट सिस्टम. ठीक है, बाहरी सांचा किस तरीके से होना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, क्या स्क्रीन दिखनी चाहिए, कितना इसका साइज होना चाहिए, क्या क्या इसके कंपोनेंट होने चाहिए, लाइक मदरबोर्ड, आईसीज, रैम वगैरह जो भी इसमें लगाई जा रही है, ये सिस्टम डिजाइन की बात कर रहा है. ये एक तरीके से बॉडी मेकिंग की बात कर रहा है. ठीक है, ओके. अब हम बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स के बारे में. So there are two types of computer programs, system software and application software. पीछे हम पढ़ ही रहे थे. ठीक है, so application software क्या है? It is divided into two classes and is used to perform singular and multiple tasks. एक बार में हम कई टैब खोल लेते हैं ना, फेसबुक भी चल रहा है साथ में, इंस्टा भी चल रहा है साथ में, टेलीग्राम भी चल रहा है, क्लास भी चल रही है. ठीक है, सो बेसिकली इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है और ये एक बार में एक या एक से ज्यादा टास्क कंप्लीट कर सकता है. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, इसको लो लेवल में काउंट करते हैं. सो लो लेवल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्राइमरली डिजाइन टू रन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, collects the user instructions and allows the operating system to communicate with the hardware. Example, operating system, compiler और assembler. ठीक है, ये आप साइड में इसका देख रहे होंगे, यूजर है, एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है और हार्डवेयर है. यूजर मतलब हम यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन मतलब पीपीटी स्लाइड. ठीक है, ओके. ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये ऑपरेट कर रहा है पूरा प्रोसीजर. हार्डवेयर मतलब जो प्रिंट आउट हमारे पास निकल कर आएगा, हार्ड कॉपी. ठीक है, इसके बाद है हमारे पास वायरस. अभी अभी कोविड वायरस निकला था. ठीक है, उसके बारे में डिटेल जरूर पढ़ लेना, भले टाइम हो गया बट फिर भी एग्जाम में पूछ सकते हैं. ठीक है, सो अभी है टाइप ऑफ वायरस. जस्ट अ सेकेंड, ओके. So computer is a virus, an outward entity that affects the system to corrupt files in the form of executable files. ठीक है, जो कंप्यूटर वायरस है वो क्या कर रहा है, बाहर से ही कहीं से आ रहा है, जैसे पेन ड्राइव डाल दी. ठीक है, या ब्लूटूथ कनेक्शन हो गया किसी से जिसके फोन में ऑलरेडी वायरस थे या जिसकी डिवाइस में वायरस थे, या किसी पेन ड्राइव में वायरस थे. वायरस कैसे आते हैं, करप्ट फाइल्स होती है, स्पैम फाइल्स होती है, स्पैम फोल्डर्स होते हैं, उसकी वजह से आता है. ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस. पहला कंप्यूटर वायरस क्या था और कब डेवलप किया गया. सो पहला कंप्यूटर वायरस क्या था, क्रीपर्स. ठीक है, कब डेवलप किया गया, 1986 में. नाउ वी हैव सम कॉमन वायरसेस. ठीक है, एग्जाम में क्या पूछेंगे, इनमें से विच इज नॉट द वायरस. ठीक है, इनमें से क्या वायरस नहीं है. सबसे पहला रेजिडेंट वायरस. ये क्या करता है, इट अफेक्ट सिस्टम एट रन टाइम. एग्जाम्पल रेंडेक्स और मेव. ये रेजिडेंट वायरस का काइंड है, रेंडेक्स और मेव. ठीक है, जब आप सिस्टम को रन कर रहे होते हैं, रन मतलब स्टार्ट ही कर रहे होते हैं. ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट आप रन कर रहे होते हैं, ये उस टाइम पे क्या करता है, सिस्टम को अफेक्ट करता है. इसके बाद है डायरेक्ट एक्शन वायरस. वायरस इन्फेक्ट्स द फाइल दैट इज मेंशन्ड इन द ऑटो एक्सेस डॉट बैट फाइल पाथ. एग्जाम्पल वियना वायरस. ठीक है, मतलब कोई भी आपने सिंटेक्स डाला, ये जो ऑटो लिखा है ना, ऑटो एक्सेस डॉट बैट, हम बोल सकते हैं ये एक सिंटेक्स का फॉर्म है. ठीक है, कोई भी आपने सिंटेक्स डाला सिस्टम में. ठीक है, वो आपने जैसे ही सिंटेक्स डाला और पूरी की पूरी फाइल आपकी क्या हो गई, करप्ट हो गई. उसने क्या किया, डायरेक्ट एक्शन किया, डायरेक्ट हिट किया. ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल क्या है, वियना वायरस. ठीक है, आप लोग को लगेगा तो इस वायरस की हम फिर से रिवीजन क्लास ले लेंगे. ठीक है, ओवरराइट वायरस. डिलीट द ओरिजिनल फाइल्स एंड रिप्लेस इट विद हार्मफुल फाइल. ठीक है, पुरानी फाइल से नई फाइलों को बदल देता है. एग्जाम्पल वे, टीआरजे, रिबूट. ये इनके नाम है. ठीक है, ये क्या कर रहा है, ओरिजिनल फाइल को चेंज करके दूसरी करप्ट फाइल में डाल दे रहा है. कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने जैसे कोई वीडियो डाली सिस्टम में, हमें लग रहा है कि ये चल जाएगी. ठीक है, बट जब हम दोबारा उस वीडियो को खोलते हैं तब वो जो आपकी फाइल है वो करप्ट दिखाने लगती है, या ये शो करने लगता है कि दिस हैज बीन रिप्लेस्ड फ्रॉम द ओरिजिनल वन. या फिर ऐसा नहीं भी दिखाता है तो बोलता है एरर. एरर बताने लगता है कि अभी ये वीडियो ओपन नहीं हो सकती. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव बूट सेक्टर वायरस.
called as master boot sector virus or master boot record virus, mainly affects the boot sector of hard disk. Polyboot इसका एग्जाम्पल है, बूट से आप याद रख सकते हैं पॉलीबूट, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, जो भी आपकी ड्राइव्स हैं ये उनको अफेक्ट कर रहा है। हार्ड डिस्क टाइप एचडीडीज होती है ना, एफडीडीज होती है, ये फिलहाल अभी कम होता है, ये पहले ज्यादा होता था क्योंकि हम लोग एफडीडी हार्ड डी एचडीडी बाहर लेकर चलते थे ना, बड़ी बड़ी डिस्क हम देखते थे, डीवीडीज होती थी, ये उनपे ज्यादा इफेक्ट करता था। इसके बाद है माइक्रोवायरस। इट अफेक्ट्स द फाइल दैट आर क्रिएटेड बाय यूजिंग सर्टेन एप्लीकेशन एंड कंटेन मैक्रोज, एग्जाम्पल मेलिसा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, कुछ एप्लीकेशन का यूज करके ऐसा बता, मतलब ये आता है इस तरीके से कि कोई एप्लीकेशन आपको दी जाएगी ये बोल के कि बहुत यूजफुल है, बट वो उन एप्लीकेशंस को ही अफेक्ट करेगा। इसके बाद है फाइल सिस्टम वायरस, ऑल्सो कॉल्ड अ क्लस्टर वायरस और डायरेक्टरी वायरस, अफेक्ट्स डायरेक्टरी ऑफ द सिस्टम एंड चेंजेस द पाथ ऑफ द फाइल, ठीक है। फाइल का नाम ही चेंज कर देगा ये, करप्ट फाइल के शो में दिखाने लगे, जैसे डॉक्यूमेंट होता है ना, डॉक्यूमेंट फोल्डर, वहां पर ये सीधा अफेक्ट करता है आपके डेटा को, ठीक है। इसके बाद है पॉलीमॉर्फिक वायरस, इट अफेक्ट्स द सिस्टम एवरी टाइम इन कोड्स इटसेल्फ, ये सिस्टम में अपने आप ही रहता है और ये उसको अपने आप ही अफेक्ट करता है, ठीक है। मेक्स अ लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज, जैसे बहुत सारी कॉपीज एक बार में हो रही हैं, एग्जाम्पल एल्कर्न और टूआर्ग, ठीक है। इसके बाद है फैट वायरस, स्टोर्स लोकेशन ऑफ फाइल्स, लिंक वायरस, ठीक है। इसके बाद है मल्टीपार्टाइड वायरस, ये एक बार में कई सारे वेज से चीजों को अफेक्ट करता है। फिर है वेब स्क्रिप्टिंग वायरस, इट अफेक्ट्स द कंप्यूटर वाया वेबसाइट, ये वेबसाइट के थ्रू आप इंटरनेट जब यूज करते हैं उस टाइम पर होता है। फिर है फिशिंग, इसका बस नाम इंपॉर्टेंट है, फिशिंग मतलब ये हैंग करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये वाला पार्ट थोड़ा सा टफ है, ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर है टाइप्स ऑफ वायरस, इसको हम एक बार फिर से पढ़ लेंगे, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स था ये आपका यहीं तक था, ठीक है। एक नेक्स्ट क्लास इसकी जो हम करेंगे वो सिर्फ जनरेशन करेंगे, जनरेशन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर के सिर्फ 2 क्लासेस और होंगी, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, एब्रीविएशंस थोड़े से देख लेंगे और लीनियर शॉर्ट नेम्स देख लेंगे, ठीक है। Okay, so that's it for the day. I hope you enjoy the class. If you like the class, don't forget to share, subscribe, of course. हाँ, उन लोगों के साथ जरूर शेयर कर देना जो लोग एमपीसीजे दे रहे हैं या फिर अदर एग्जाम जिसमें कंप्यूटर आ सकता है, ठीक है।